वेलकम बच्चा लोग। पिछली क्लास में तुम लोगों ने सीखा था कैश बुक और उसके कॉन्सेप्ट, और आज की क्लास में वो जो कैश बुक था वो जनरल पर्पस कैश बुक था जिसके कॉन्सेप्ट तुमने सीखे थे। अब आज की कक्षा में तुम लोग सीखोगे पेटी कैश बुक। ठीक है, तो पेटी कैश बुक को हम लोग ध्यान से देखना। पेटी कैश बुक क्या होता है? पेटी कैश बुक क्या होता है? एक्चुअली जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं ना, अब जो मेन कैशियर होता है फर्म का, उसके पास बड़े बड़े काम होते हैं, तो बड़े बड़े काम वो करेगा या छोटे छोटे काम में उलझा हुआ रहेगा। तो वो क्या करता है, अपनी इस जिम्मेवारी को किसी और को ट्रांसफ़र कर देता है, किसी और को डेलीगेट कर देता है, जिसको हम कहते हैं डेलीगेट कर देना। तो किसी और को इस जिम्मेदारी को डेलीगेट कर देता है। उस व्यक्ति का काम होता है छोटे मोटे खर्चों का हिसाब किताब रखना, है ना। एक मुश्त उसको एक पैसे दे दिए और कहा कि भाई पूरा महीना जो है या पूरे हफ्ते जो है तुम इस पैसे से काम चलाओ, जब तुमको कम पड़ जाए फिर मुझसे ले लो, और ये सिस्टम चलता रहेगा। छोटे मोटे खर्चे सारे लोग उसी से लेंगे और वही उसका अपना हिसाब किताब रखेगा। तो ऐसे कैशियर को, ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं पेटी कैशियर। ठीक है, तो छोटे मोटे खर्चों का हिसाब किताब रखे उसको हम बोलेंगे पेटी कैशियर। ठीक, और इस सिस्टम को बोलेंगे पेटी कैश बुक सिस्टम। ओके, तो जरा टेक्स्ट की तरफ ध्यान दे दो। टेक्स्ट को अगर तुम देखो तो मैंने लिखा कि पेटी कैश बुक क्या है। तो पेटी कैश बुक का मतलब होता है, इसको कुछ डायमेंशंस मैंने दे दिए कि भाई अच्छे से समझने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से देखो। इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पेमेंट्स सच एज कन्वेंस, कार्टेज, पोस्टेज, टेलीग्राम्स एंड अदर एक्सपेंसेस कलेक्टिवली रिकॉर्डेड अंडर मिसलेनियस एक्सपेंसेस आर मेड। तो बहुत सारे तरीके के खर्चे होते हैं छोटे छोटे, जैसे कन्वेंस है, कार्टेज है, टेलीग्राम है, बहुत सारे छोटे छोटे खर्चे जिसको हम कलेक्टिवली मिसलेनियस एक्सपेंसेस बोलते हैं, ये रिकॉर्ड किए जाते हैं में। तो दीज आर जनरली रिपीटेटिव इन नेचर। ये क्या होते हैं? रिपीटेटिव होते हैं, बार बार होते रहते हैं। कन्वेंस बार बार होता रहेगा, टेलीग्राम बार बार करते रहेंगे, पोस्टेज, स्टैम्प्स, स्टेशनरी, ये सब बार बार खरीदे जाते हैं, यूज़ में आते हैं, बार बार होते रहते हैं। कहते इफ ऑल दीज पेमेंट्स आर हैंडल्ड बाय द कैशियर एंड आर रिकॉर्डेड इन द मेन कैश बुक, द प्रोसीजर इज फाउंड टू बी वेरी कम्बरसम। बहुत ही कम्बरसम, बहुत ही उलझन वाला हो जाए। तो क्या करना है? द कैशियर में बी ओवरबर्डन एंड द कैश बुक में बिकम वेरी बल्की। तो ज़्यादा काम भी, दबाव भी हो जाएगा उसके ऊपर, और कैश बुक भी बड़ा भारी सा, गंदा सा लगेगा आपको। तो क्या करना है, इस बात को अवॉइड करने के लिए जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं नॉर्मली एक और कैशियर अपॉइंट करती है, जिसका नाम हम पेटी कैशियर बोलते हैं। इंट्रोडक्शन में मैंने बता दिया है। एंड मेंटेन अ सेपरेट कैश बुक टू रिकॉर्ड दीज ट्रांजेक्शंस। इन ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए एक सेपरेट कैश बुक मेंटेन करता है। सच अ कैश बुक मेंटेन्ड बाय पेटी कैशियर इज कॉल्ड पेटी कैश बुक। ठीक है, तो ये जो पेटी कैशियर मेंटेन करता है छोटा वाला कैश बुक, उस कैश बुक को हम बोलते हैं पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक किस सिस्टम पे काम करता है? ध्यान रखना है, इम्प्रेस्ड सिस्टम पे काम करता है। इम्प्रेस्ड सिस्टम पर तुमको एक छोटा सा नोट, शॉर्ट नोट 3 नंबर का पूछा जा सकता है, तो तुमको ध्यान में रखना है। पहली बात तो ये कि नॉर्मली पेटी कैश बुक जो है इम्प्रेस सिस्टम के आधार पर चलता है। दूसरी बात ये कि ये इम्प्रेस सिस्टम होता क्या है, तो मैं तुमको ऐसे नॉर्मली समझाऊँ पहले कि इससे पहले कि तुम टेक्स्ट पर अपना फोकस करो, मैं तुमको बता देता हूँ। होता क्या है, जैसे मान लो शुरुआत में ये हफ्ता या महीना ले लो, ज़्यादा रेलिवेंट पीरियड लगेगा, ये महीना ले लो। तो मेन कैशियर क्या करता है, महीने के शुरुआत में ही 10,000 रुपीज़ पेटी कैशियर को दे, कहता है कि भाई छोटे मोटे खर्चे करते जाइयो, हिसाब किताब रखते जाइयो। वो अपना खर्चा करता जाता है, महीने का अंत आ जाता है। जब हिसाब किताब करता है तो उसने देखा कि भैया हमने 8500 रुपीज़ इसमें से खर्च कर दिए हैं, 1500 रुपये अभी मेरे पास बच गए हैं। तो 1500 उसके पास बच गए, कितना खर्चा हो गया? 8500। तो आइडियली क्या करेगा, कैश जो हेड कैशियर है, मेन कैशियर है, वो 8500 रुपीज़ और इसको दे देगा। तो दोनों मिला करके फिर से क्या हो गया, महीने की शुरुआत में फिर से उसके पास 10,000 रुपये हो गए। तो ये जो सिस्टम होता है ना, इसी को इम्प्रेस सिस्टम और पेटी कैश कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो अब यहाँ पर तुम लोग इसको देखो, अंडरस्टैंडिंग इम्प्रेस सिस्टम, ये मैंने लिख भी दिया है, इसको अच्छे से पढ़ो। कहता है अंडर दिस सिस्टम a definite sum, say rupees 5,000 is given to the petty cashier at the beginning of a certain period. This amount is called impressed amount. जो 10,000 मैंने कहा था वो impressed amount है।
द पेटी कैशियर गोज ऑन मेकिंग ऑल स्मॉल पेमेंट्स आउट ऑफ दिस इम्प्रेस्ड अमाउंट एंड व्हेन ही हैज स्पेंट द सब्सटैंशियल पोर्शन ऑफ द इम्प्रेस्ड अमाउंट, मान लो 4,780 रुपये इसने खर्च कर दिए, ही गेट्स रीइंबर्समेंट ऑफ द अमाउंट स्पेंट फ्रॉम द हेड कैशियर। तो जो भी खर्चा उसने कर दिया, जो भी उसने खर्चा कर दिया, उस खर्चे को उसको रीइंबर्समेंट मिल जाता है। जब वो खर्च कर लेता है तो उस खर्च का उसको रीइंबर्समेंट मिल जाता है, यानी जितना पैसा उसने खर्च कर दिया वो पैसे वापस मेन कैशियर जो है वो पेटी कैशियर को दे देता है। दस अगेन ही अगेन हैज द फुल इम्प्रेस्ड अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट पीरियड। तो नेक्स्ट पीरियड में फिर से उसके पास पूरे पैसे हो जाते हैं, पूरे 5,000 हो जाएंगे। तो द रीइंबर्समेंट में बी मेड ऑन अ वीकली, फोर्टनाइटली और मंथली बेसिस डिपेंडिंग ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल पेमेंट्स। तो भैया ये वीकली भी हो सकता है, फोर्टनाइटली भी हो सकता है या मंथली बेसिस पे हो सकता है, डिपेंड करता है कि तुम्हारे खर्च के क्या फ्रीक्वेंसी है। क्या देखना है, पेटी कैश बुक होता कैसा है? तो पेटी कैश बुक जनरली हैज अ नंबर ऑफ कॉलम्स फॉर द अमाउंट ऑन द पेमेंट साइड, यानी क्रेडिट साइड, बिसाइड्स द फर्स्ट अदर अमाउंट कॉलम। तो कई सारे, लेफ्ट साइड में तो एक ही कॉलम होता है, लेकिन राइट साइड में कई सारे कॉलम्स हो सकते हैं। वो डिफरेंट हेड्स बना लेते हैं। जैसे मान लो कन्वेंस है तो कन्वेंस का हेड बना लिया, पोस्टल टेलीग्राम का हेड बना लिया, फिर उसके बाद कार्टेज का हेड बना लिया, स्टेशनरी का हेड बना लिया, और फिर कुछ छोटे छोटे खर्चे होते हैं उसको मिसलेनियस में डाल दिया। तो ये सबके हेड्स होते हैं, अपने अपने डिस्टिंक्टिव हेड्स होते हैं। इसको हम एनालिटिकल पेटी कैश बुक बोलते हैं। पेटी कैश बुक भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है सिंपल पेटी कैश बुक, जिसमें ये अलग अलग सेपरेट कॉलम्स नहीं होते, एक ही बार में लिखते गए, खर्चे लिखते गए, हो गया। लेकिन जो एनालिटिकल पेटी कैश बुक होता है उसके अंदर ना सारे डिफरेंट जिस हेड्स में खर्चे हो रहे हैं फ्रिक्वेंटली, वो अलग हेड्स हम बना देते हैं और उन खर्चों को उस हेड्स के अंदर हम दिखाते हैं। तो इससे हमारा क्या होता है ना कि एनालिसिस भी एंड में हो जाता है, किस हेड में कितने खर्चे हुए, नॉर्मली किस वाले क्षेत्र में कौन सा कितना खर्चा होता है, और ये भी पता चल जाता है कि कहीं ज़्यादा तो नहीं हुए। तो कंट्रोल सिस्टम भी यहाँ पे काम कर लेता है कि अगर उस हेड में ज़्यादा ये अनयूजुअल पैसे हैं यार, कहीं घपले तो किसी ने नहीं कर दिए, तो ये भी चेक हो सकता है उससे। तो ईच ऑफ द अमाउंट कॉलम इज अलॉटेड फॉर आइटम्स ऑफ स्पेसिफिक पेमेंट्स विच आर मोस्ट कॉमन, और लास्ट अमाउंट कॉलम इज डेजिनेटेड एज मिसलेनियस फॉलोड बाय रिमार्क्स कॉलम। उसके बाद रिमार्क्स कॉलम होता है। इन द मिसलेनियस कॉलम, जैसे मैंने बताया, दोज पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड फॉर विच अ सेपरेट कॉलम डज नॉट एक्सिस्ट, जिसके लिए सेपरेट कॉलम एक्सिस्ट नहीं करता, हम उसी को इस मिसलेनियस कॉलम में लिखते हैं। जो रिमार्क्स है वो क्या कहता है, नेचर ऑफ पेमेंट इज रिकॉर्डेड एट द एंड ऑफ द पीरियड, ऑल अमाउंट कॉलम्स आर, सारे अमाउंट कॉलम को टोटल कर दिया। द टोटल अमाउंट कॉलम shows द टोटल अमाउंट स्पेंट एंड टू बी रीइंबर्स्ड। टोटल अमाउंट कॉलम क्या दिखाती है कि भाई कितना पैसा तुमने खर्च कर लिया, जितने खर्च कर लिया वही फिर तुमको रीइंबर्स हो जाएगा। रिसिप्ट साइड में, यानी कि डेबिट साइड में, देयर इज ओनली वन अमाउंट कॉलम। जैसे मैंने अभी अभी बताया था कि रिसिप्ट साइड में सिर्फ एक ही अमाउंट कॉलम होगा, एंड कॉलम्स फॉर द डेट होगा, वाउचर नंबर होगा, एंड पार्टिकुलर्स आर कॉमन फॉर बोथ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। तो ये है फॉर्मेट ऑफ एनालिटिकल पेटी कैश बुक। इसमें अमाउंट रिसिप्ट वाला कॉलम भी आ गया, सीबी फोलियो, डेट, वाउचर नंबर, पार्टिकुलर, टोटल अमाउंट, पोस्टेज, कार्टेज, डिफरेंट जितने भी हेड्स में खर्चे हुए सारे दिए हुए हैं। तुमको क्या करना है, जैसे मान लो तुमको खर्चा है, पहले तुम्हारे पास में जो भी अमाउंट तुमने रिसीव किया वो वहाँ लिखोगे टू, है ना, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन या टू कैश, जो भी लिखना है तुम यहाँ पर लिखोगे टू कैश, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पास में कैश आया है तो तुम लिख दोगे टू कैश, ठीक है। तो टू कैश लिख दिया तुमने। अब इसके बाद तुम खर्च करने लगोगे, तो मान लो तुमने लिखा टू, अब पोस्टेज हो गया, बाई पोस्टेज, सॉरी, यहाँ पर लिखोगे बाई, जो खर्चा होगा वो बाई लिखोगे, बाई पोस्टेज, तो लिख दिया बाई पोस्टेज। अब पोस्टेज के लिए जो खर्च किया उसको टोटल में भी दिखाओगे और पोस्टेज में भी दिखाओगे। इसी तरीके से बाय कार्टेज हो गया, अगर कार्टेज का खर्चा हुआ तो इसमें भी दिखाओगे और इसमें भी दिखाओगे, दोनों में दिखाओगे। अंत में क्या हो जाएगा, ये सारा खर्च जितने भी हैं सबको टोटल कर दोगे, और ये जो टोटल हो गया ना, इसकी टोटल यहाँ पे, इसकी टोटल यहाँ पे, इसकी टोटल यहाँ पे, तो ये जो टोटल्स होएंगे ना, इन दोनों का जो टोटल होगा वो इसके बराबर हो जाएगा, ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा भैया कितना खर्चा हो गया। उसके बाद जो बच, तो
तो ये बाय बैलेंस शीट लिख दिया, जो बच गया वो, ये तो खर्चा हो गया, टोटल खर्चा हो गया, समझ गए। उसके बाद इसके बाद जो बच गया वो बाय बैलेंस शीट हो गया, वही बैलेंस शीट अगले सेशन में टू बैलेंस बीडी हो गया। फिर तुम्हारा जितना खर्चा हुआ ना वो सारा आ गया टू कैश, हो गया ख़त्म, समझ गए। जितना खर्चा हुआ सारे के सारे पैसे तुमको मिल गए। इसी को बोलते हैं हम इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक, और ये तुमने देख लिया। अगर ये सिंपल पेटी कैश बुक हो तो ये कॉलम्स नहीं होते, ओके। सिंपल पेटी कैश बुक में ये कॉलम्स नहीं होते, ओके। तो ये एनालिटिकल पेटी कैश बुक में ये सारे कॉलम्स डिफरेंट हेड्स के खर्चे के बनाए जाते हैं। ये सीख लो कि क्या एडवांटेज है पेटी कैश बुक मेंटेन करने का। तो पहला हो गया सेविंग ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स ऑफ चीफ कैशियर। जो मेन कैशियर है उसके टाइम और एफर्ट बच जाते हैं। सो ही इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू डील विद पेटी डिसबर्समेंट्स, he can concentrate on cash transaction involving large amount of cash. It saves time and labor and helps chief cashier to discharge his duties more efficiently. दूसरा इफेक्टिव कंट्रोल ओवर कैश डिसबर्समेंट्स। अब देखो कंट्रोल सिस्टम भी है, मैंने कहा पेटी कैश बुक अगर तुम बनाते हो एनालिटिकल पेटी कैश बुक तो कंट्रोल हो जाता है। ये हमको पता चल जाता है कि इस वाले हेड में कहीं ज़्यादा खर्चा तो नहीं हो गया यार, तो बाद में हम ध्यान रखेंगे इसमें ज़्यादा खर्चा हो रहा है। तो कैश कंट्रोल बिकम्स इजी बिकॉज ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। पहली बात तो ये कि भाई डिवीजन ऑफ वर्क हो गया। हेड कैशियर कैन कंट्रोल बिग पेमेंट्स डायरेक्टली एंड पेटी पेमेंट्स बाय कीपिंग अ प्रॉपर चेक ऑन द पेटी कैशियर। सो दिस वे द चांस ऑफ मेकिंग फ्रॉड्स एंड इम्बेजलमेंट्स बिकम वेरी डिफिकल्ट। तो ये थोड़ा जो घपलाबाजी है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो कन्वीनियंट रिकॉर्डिंग होगा। रिकॉर्डिंग पेटी डिस्बर्समेंट्स इन द मेन कैश बुक मेक्स इट बल्कि एंड अनमैनेजेबल। फर्दर द मटेरियलिटी प्रिंसिपल, ये बात याद रखना है कि मटेरियलिटी प्रिंसिपल कहती है कि जो इनसिग्निफिकेंट डिटेल्स है नीड नॉट बी गिवन इन द मेन कैश बुक। मेन कैश बुक में इनसिग्निफिकेंट डिटेल्स मत दीजिए। दिस वे द कैश बुक रिवील्स ओनली मटेरियल एंड यूजफुल इन्फॉर्मेशन। सिर्फ मटेरियल और यूजफुल इन्फॉर्मेशन ही कैश बुक आपको रिवील करती है। तो इस तरीके से जर्नल एंट्री भी आप यहाँ पर देख लो कि जर्नल एंट्री क्या होगा, फॉर गिविंग कैश टू पेटी कैशियर एंड ऑन मेकिंग पेटी एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर रेलिवेंट जर्नल एंट्री की बात हम करेंगे। हम देखेंगे कि फॉर गिविंग कैश टू पेटी कैशियर, सबसे पहले क्या होगा, जो मेन कैशियर है वो पेटी कैशियर को कैश देगा तो एक एंट्री पास करेगा, पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पेटी कैश टू कैश अकाउंट। अच्छा, पेटी कैशियर पेटी एक्सपेंसेस के लिए पैसे देगा तो वो क्या लिखेगा, देखो ये पेटी एक्सपेंसेस हैं, छोटे मोटे खर्चे, टू पेटी कैश अकाउंट। ये दो एंट्रीज याद रखिएगा बस, आपको ना पूछेगा 1 मार्कर में। तो बच्चे लोग तुमने देखा कि एंट्रीज़ कैसे पास करते हैं। एंट्रीज़ को ना हम लोग ऐसे ही पास करेंगे, एंट्रीज़ याद रखना बहुत ज़रूरी है आपको। तो अभी आपने पेटी कैश बुक के बारे में पूरी जानकारी ले ली। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। अब इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर्स में ना प्रैक्टिकल करके आपको दिखाएंगे कैश बुक के भी और पेटी कैश बुक के भी। तो आज पेटी कैश बुक, पिछली क्लास में मैंने कैश बुक कराया था सिंगल कॉलम डबल कॉलम, इस क्लास में पेटी कैश बुक फिनिश हो गया। तो बच्चे लोग होपफुली तुम पेटी कैश बुक के सारे बातें समझ गए होंगे कि क्या होता है पेटी कैश बुक और किस तरीके से इसको हम रिकॉर्ड करते हैं, मेंटेन करते हैं, क्या इसके एडवांटेजेस हैं, ये भी तुम लोग समझ गए होंगे। और फाइनली मैंने जर्नल एंट्री भी तुमको बता दी है। ये जर्नल एंट्री बहुत ही काम की है, इसको याद रखना, पेपर में तुमको पूछा जा सकता है या वैसे भी तुम्हारे काम की है, क्योंकि तुमको ये बड़ा ही नॉर्मल सा एंट्री है जिसको तुम्हें ध्यान पे रखना है। सिंपल पेटी कैश बुक भी तुमको मैंने बता दिया, ओरली ही बताया है, और एनालिटिकल का तुमको मैंने फॉर्मेट भी बता दिया। और इस फॉर्मेट में ही मैंने तुमको ये बता दिया है कि देखो यार, जब सिंपल पेटी कैश बुक होगा ना तो ये एनालिटिकल कॉलम्स नहीं होंगे, इस सब को हटा दो, बाकी सारा फॉर्मेट सेम रहेगा। ऑलराइट, इम्प्रेस सिस्टम में पेटी कैश बुक भी समझा दिया है क्या होता है, इस पर बहुत ही ज़्यादा फोकस रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारे पेटी कैश बुक का लेक्चर आज यहीं पर समाप्त हम करते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस, और कोई अगर प्रॉब्लम हो, कोई ऐसी बात हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय।